everyone, welcome back to our new video. In this lecture, we will study about multiple choice question. तो इस वाले लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे 20 क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा फाइनल एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? तो जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके ऑथर यानी इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मार्टिन लूथर किंग। इनमें से कौन है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के चैप्टर के राइटर हैं? तो इसके राइटर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिटरेरी फ्रॉम फॉर्म ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का लिटरेरी फॉर्म क्या है? क्या ये स्टोरी है, स्पीच है, एस्से है, डायलॉग है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक प्रकार का एस्से है। तो करेक्ट आंसर इज सी। व्हाट डज सिविलाइजेशन मीन इन गुजराती अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि इंडियन सिविलाइजेशन को गुजराती में क्या कहा जाता है। क्या हमने पढ़ा था? बैड बिहेवियर, गुड कंडक्ट, बिग सिटीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था इन गुजराती सिविलाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू गुड कंडक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेयर द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट? एंशियंट इजिप्ट के जो रूलर थे वो कौन थे? रोमन्स थे, ग्रीस थे, ग्रीक्स थे, फेराओज थे और सुल्तान थे। कौन थे इन चारों में से? जो एंशियंट इजिप्ट के जो रूलर थे वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर इज सी। माइट हम लोगों ने पढ़ा था माइट ऑफ फेराओज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट डज द बर्ड रेफर टू? माइंड इज, हम लोगों ने पढ़ा था माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट। तो इसमें जो माइंड को क्या कहा गया है? मंकी कहा गया है, बर्ड कहा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सेंटेंस पढ़ के ही बता सकते हैं कि ये बर्ड है। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच सिविलाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड एज गॉडलेस इन द चैप्टर? जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें कौन से कंट्री को गॉडलेस कहा गया है? किसको गॉडलेस कहा गया है? क्या वो इंडिया को कहा गया है, वेस्टर्न को कहा गया है जो मॉडर्न है, चाइनीज को कहा गया है, इजिप्टियन को कहा गया है? तो करेक्ट आंसर इज बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मॉडर्न सिविलाइजेशन को गॉडलेस कहा गया। Why were our ancestors against large cities? लार्ज सिटीज जो है चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारे एंसिस्टर्स हैं वो लार्ज सिटीज के अगेंस्ट है। तो वो क्यों है हमारे लार्ज सिटीज के अगेंस्ट क्यों है? ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, क्या वो स्वास्थ्य के दिक्कत के कारण है? बिकॉज ऑफ क्राइम एंड इमोरल एक्ट, क्या वो क्राइम और अनैतिक कार्यों के लिए है? ड्यू टू लो एम्प्लॉयमेंट, क्या वो कम वेतन के लिए है? और ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, और फैसिलिटीज की कमी के कारण है। इन चारों में से किसके कारण लार्ज सिटीज को के अगेंस्ट है हमारे एंसेस्टर्स? तो बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज ऑफ क्राइम एंड इमोरल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडियल डज इंडियन सिविलाइजेशन प्रोमोट? जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो कौन से आइडिया को प्रमोट करता है? क्या वो मटेरियलिज्म को प्रमोट करता है, इंडस्ट्रियलिज्म को प्रमोट करता है, प्लेन लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग को प्रमोट करता है, पावर एंड वेल्थ को प्रमोट करता है? तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है वो
प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग को प्रमोट करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ स्वराज अकॉर्डिंग टू गांधी? तो गांधी जी हैं, उनके अकॉर्डिंग स्वराज का फाउंडेशन क्या है? गांधी जी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग डिजायर, क्या हमारे डिजायर को एक्सपेंड करना, क्या हमारे चाह को, इच्छाओं को एक्सपैंड करना, मतलब और बढ़ाना हमारा स्वराज का फाउंडेशन है गांधी जी के अकॉर्डिंग। और क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है? और ऑप्शन में है रेस्ट्रेंट ऑफ डिजायर है, डिजायर को रोकना। और ऑप्शन सी है डिजायर को रोकना क्या हमारा स्वराज का फाउंडेशन है। और मॉडर्न एजुकेशन, लास्ट ऑप्शन इज मॉडर्न एजुकेशन। तो क्या मॉडर्न एजुकेशन हमारा स्वराज का फाउंडेशन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे डिजायर के को रोकना जो है वो स्वराज का फाउंडेशन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच ईयर डिड गांधी विजिट चंपारण? चंपारण में गांधी जी कब गए? 1915, 1916, 1917, 1918। तो गांधी जी जो थे वो विजिट किए थे चंपारण में 1917 में। व्हाट वाज गांधीज ग्रेटेस्ट वेपन? जो गांधी जी ने हथियार का जो इस्तेमाल किया था वो कौन सा था? क्या वो स्वॉर्ड था, तलवार था? हम लोगों ने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस चीज को कि किस चीज को गांधी जी ने हथियार के रूप में यूज किया था ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो क्या वो तलवार था? बिल्कुल नहीं। पैसा था? बिल्कुल नहीं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को यूज किया था एज अ ग्रेटेस्ट वेपन, वेपन यानी हथियार। व्हाट डिड गांधी लर्न फ्रॉम एल्डर्स? जो अपने एल्डर से गांधी जी के, उनसे गांधी जी ने क्या सीखा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या उन्होंने विज्ञान सीखा और टेक्नोलॉजी सीखा? सेल्फ कंट्रोल एंड मोरालिटी, क्या उन्होंने नैतिकता सीखी और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे संयमित रहना सीखा? इकोनॉमिक मैनेजमेंट, क्या उन्होंने इकोनॉमिक इकोनॉमिक मैनेजमेंट को सीखा? वेलफेयर और वारफेयर, और वारफेयर को सीखा। तो हम लोग ऑप्शन बी से बहुत क्लियर है कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि गांधी जी जो है वो एलियर से सीखते हैं कि सेल्फ कंट्रोल और मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रहे तो हमारा दिमाग जो है वो और थॉट और डिजायर को प्रेजेंट करेगा, जिससे हमें हानि हो सकती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द की लेसन फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी? जो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे की लेसन क्या मिलता है हमें? अडॉप्ट इट ब्लाइंडली, क्या हमें इसे ब्लाइंडली अडॉप्ट करना चाहिए? रिजेक्ट स्पिरिचुअलिटी, क्या हमें स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को रिजेक्ट कर देना चाहिए? प्रैक्टिस सेल्फ रेस्ट्रेंट, क्या हमें अपने आप पे संयमित रहना या फिर अपने विचारों को रोकना, ये सीखा है हमने? और इंक्रीज डिजायर, या फिर अपने डिजायर को बढ़ाना सीखा है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम लोगों ने सीखा है अपने डिजायर को, सेल्फ रेस्ट्रेन सीखा है, सेल्फ कंट्रोल सीखा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, civilization point out to man the path of duty. दिस लाइन इज फ्रॉम, जो लाइन हम लोगों ने पढ़ा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन है तो आप क्लियर हो रहा है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। ये लाइन किससे लिया गया है, किस चैप्टर से? आई हैव अ ड्रीम, ऐसा कोई चैप्टर तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, पर आगे पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप ये दिमाग में बैठा लें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये लाइन है। सिविलाइजेशन ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ भी सिविलाइजेशन, यहाँ भी सिविलाइजेशन। तो जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, इंडियन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज रियल डिग्निटी ऑफ
मैन अकॉर्डिंग टू गांधी, जो मनुष्य है, कोई इंसान है, उसका रियल डिग्निटी क्या है गांधी जी के अकॉर्डिंग? इन वेल्थ, इन हु इज ही, इन टाइटल, इन फेम। तो उसका रियल डिग्निटी है कि वो कौन है, ये जाने वो कौन है, कि यही है उसका रियल डिग्निटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न, जो हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसका मेन फीचर क्या है? क्या वो शांति को प्रमोट करता है? शांति उसका मेन फीचर है। लिमिटेड नीड और लिमिटेड इच्छाओं को प्रमोट करता है। अनएंडिंग डिजायर, क्या वो नहीं रुकने वाला डिजायर, इच्छाओं को प्रमोट करता है। और स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को प्रमोट करता है। इन चारों में से किस चीज को प्रमोट करता है? तो करेक्ट आंसर है अनएंडिंग डिजायर। जो हमारा सिविलाइजेशन है, एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन, वो प्रमोट करता है सेल्फ कंट्रोल और हमारे डिजायर पे कंट्रोल को और मोरालिटी को। और ये जो है मटेरियलिस्टिक थिंग को प्रमोट करता है और अनएंडिंग डिजायर को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट डिफाइंस इंडियन सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी? गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडियन सिविलाइजेशन को क्या डिफाइन करता है? साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, वो वो डिफाइन करता है इंडियन सिविलाइजेशन को। क्या रेस्ट्रेन एंड मोरल वैल्यूज, क्या अपने इच्छाओं को रोकना और और नैतिकता को बढ़ाना इंडियन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है? और क्या एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्रीज को बढ़ाना इंडियन सिविलाइजेशन के को डिफाइन करता है? और या फिर बिग सिटीज, बड़े सिटीज को डिफाइन कर, बड़ा सिटीज है वो डिफाइन करता है इंडियन सिविलाइजेशन को। तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो प्रमोट करता है मोरालिटी को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोक, रोक। व्हाट सिमिली इज यूज्ड फॉर द माइंड इज इन द एसे? माइंड के लिए सिमिली, सिमिली इज अ काइंड ऑफ, तो जो कौन सा सिमिली है जो माइंड को, माइंड के लिए यूज किया गया है, जो माइंड के लिए यूज किया, क्या वो रिवर यूज किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉर्स, हॉर्स भी नहीं। बट यस, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, हम लोगों ने पढ़ा था। माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। तो यहाँ पे जो सिमिली है, माइंड, माइंड के लिए जो सिमिली वर्ड किया गया है, वो किया गया है बर्ड। In what way is Indian civilization different from Western civilization? जो हमारा भारतीय सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो किस प्रकार से वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अलग है? पॉलिटिकली, क्या वो राजनीतिक तौर पे अलग है? इकोनॉमिकली, क्या वो इकोनॉमिकली डिफरेंट है? और स्पिरिचुअल एंड मोरल, क्या वो आध्यात्मिक और नैतिकता के बेसिस पे डिफरेंट है? साइंटिफिकली और वैज्ञानिक तौर पे, किस तौर पे इन चारों में से डिफरेंट है? तो वो है स्पिरिचुअली एंड मोरालिटी। क्योंकि जो होता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो मोरालिटी को प्रमोट नहीं करता, और जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी को प्रमोट करता है। Who believes civilization is based on good conduct? जो सिविलाइजेशन है वो गुड कंडक्ट के बेस्ड पे है, आधार पे है। तो कौन ये बिलीव करता है? क्या नेहरू जी बिलीव करते हैं, टैगोर जी बिलीव करते हैं, गांधी जी बिलीव करते हैं, और अम्बेडकर जी बिलीव करते हैं? इन चारों में से कौन है जो ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए हैं, जो मल्टीपल चॉइस है, जो बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share and comment also, because you are my family right now.
Thank you so much for watching.